मृग का खोज करने के लिए चले गए, सोने का मृग। देवी सीता कहती है राम जी मुझे वो सोने का मृग चाहिए, मैं उसको पकड़ करके अयोध्या ले जाऊंगी। राम जी समझाते हैं देवी नहीं है, ये सोने का नहीं है, बोले जाओ। जब जीत की तो राम जी चले गए। वो जब मरा नहीं तो राम जी ने बाण छोड़ दिया, उसके मुंह से उसके प्राण निकल गए, लेकिन मुंह से उसका निकला हाय लक्ष्मण। सीता जी ने लखनलाल जी से कहा जाओ तुम्हारे भाई संकट में, लेकिन नहीं जाते हैं। लक्ष्मण मेरे भाई ने मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ रखा है, माता जी हम नहीं जाएंगे। तो भगवती सीता लखनलाल जी के लिए कटु वचन कहती है देवी भागवत में। वो कहती है भगवती सीता हे लक्ष्मण मुझे पता चल गया है कि तुझे भरत ने अपनी यहां भेज रखा है। पहले तेरे भरत ने और तेरा भाई भरत है ना बड़ा, तुमने मेरे राम को पहले अयोध्या से निकाला, अब तू मेरे राम को यहाँ जंगल में मरवाने के लिए आया है, तूने मेरे राम मरवा दिया है। तू मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है लक्ष्मण, पर ध्यान रखना मैं प्राणों को देने के लिए तैयार हूं, पर तेरी पत्नी नहीं बनूंगी। ऐसे कटु शब्द जब सीता मैया ने कहा तो लक्ष्मण जी ने सीता देवी को वहीं छोड़ दिया, चली गई। लक्ष्मण नहीं जाने वाले लेकिन छोड़ दिया। ये कथा आप देवी भागवत में सुनेंगे, छोड़ दिया। उसी समय रावण आया, एक लक्ष्मण एक रेखा भी खींची थी, कहता है भिक्षाम दे। माता जी ने अंदर से भिक्षा दी, सुनो जरा, रेखा के अंदर से, घर के अंदर से भिक्षा दी। ये ले बाबा। बाबा ने कहा मैं भीतर से भिक्षा नहीं लेता, बाहर आकर के भिक्षा देनी पड़ेगी। अब माता जी सोच रही है कि क्या करूं, मेरे देवर कह करके गए हैं माता जी ये निशाचरों की नगरी, ये बाहर बिल्कुल मत निकलना, कोई भी आ जाए। ये ब्राह्मण कह रहा है, ये साधु कह रहा है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं भिक्षा नहीं लूंगी, नहीं लूंगा। क्या करूं? तो मां ने सोचा सुनो जरा, अगर ये मेरे घर से खाली हाथ चले गए, हम गृहस्थी हैं, और अगर ये मेरे घर से खाली हाथ चले गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या करूं? बोले मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इस साधु को भिक्षा देनी चाहिए। तो तुरंत मां बाहर आई और उसको भिक्षा देने लगे। वो कोई साधु तो नहीं था, वो रावण था, मां को चुरा करके उठा करके ले। किसी ने कहा मां सीता तुमने तो धर्म की रक्षा की, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मां कहती है कि जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। कि राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। तो मां कहती है जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। सुन रहे हो? राम धर्म है। जिस रावण की चलने से, अगर रावण चलता था ना, सुनो जरा, तो ये त्रिलोकी कांप जाती थी कि रावण चल रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मां भगवती सीता जब लंका में गई, और वो लंका में जब रावण मां सीता को समझा रहा था, अड़का रहा था, देखा होगा आपने सुंदरकांड में, मां को अड़काता है कि मेरी ओर देख, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा इस कृपाण से। मां कहती है रावण, क्या बोली? रावण तेरी औकात तो मेरे सामने इस तिनके के समान है। तृणधर कहत बैदेही, तिनका उठा करके बैदेही कहती है कि हे रावण तेरी औकात जो है ना मेरे सामने इस तिनके के समान है। तो मैंने अपनी धर्म की रक्षा की थी, इसलिए तू मुझे यहाँ उठा करके लाया, नहीं तो तेरी क्या औकात थी कि तू मुझे यहाँ ले आता। ये कौन कह रही है? भगवती सीता का। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करें, और आपके घर से कोई भिक्षुक खाली नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। पितर यज्ञ यानी कि कोई घर पर, घर का दरवाजा बंद कर लो, फण भाइया कोई अतिथि आ गया ऐसे, उसको पानी पिलाओ, जलपान कराओ, भोजन कराओ भैया। अतिथि देवो भवः, अतिथि बल भगवान को स्वरूप, देवता का स्वरूप होता है, ठीक है? ये अतिथि यज्ञ। और जो पांचवा यज्ञ है वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ किसे कहते हैं? आपके घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए। घर की पहली रोटी
कितने लोग निकालते हैं? हाथ खड़े करो, ताली बजाओ। पहली रोटी गाय के लिए, बीच वाली रोटी पक्षियों के लिए, और अंत की रोटी बोलो स्वान के लिए। इसी को तो ब्रह्म भूत यज्ञ कहते हैं, और इसी को हमारे यहाँ पंच यज्ञ कहते हैं। बोलो जय श्री राम। पांच प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। 12 का निरूपण किया गया है। स्वसुवारे हिते शाम तो पूजा स्व फल प्रदा। अलग अलग बार की अलग अलग देवताओं की आराधना बताई गई है। शिव बार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति के बार के स्वामी सोम हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, कुमार बार के स्वामी मंगल हैं, ब्रह्मा जी के बार के स्वामी बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र हैं, और यमराज के बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अब इन बारों से आराधना करने से क्या मिलता है? अब ध्यान से सुनो। आरोग्यम संपदा व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतिर्हानिर्यथा क्रमम्। आरोग्यम, अगर भला आप निरोग रहना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठे। सुन रहे हो? ऐसा ना हो कि जब पैर घाम लगने क्यों तब क्या साहब, तो तब भीतर बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगी? जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदय हो रहे हो उस समय तुम्हारे घर के दरवाजे खुल जाने चाहिए। उस समय तुम धा धो करके खड़े हो जाओ और जगत के प्रत्यक्ष नारायण आ रहे हैं, जगत के भगवान आ रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए अपने हाथ पर एक जल का लोटा ले लो और उन भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाओ। जो बीमारियों की औकात नहीं है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। बीमारी कब आती है? जब हमसे आंच रत जानी। बाहर सूर्य उदय हो रहा है, पक्षियां आवाज कर रहे हैं, नींद पड़ी, सुनिंद से आया, तो बीमारी आएगी। इसलिए आरोग्य के दे भगवान सूर्य, जगत रूपस्य सूर्यस्य। दूसरा, हमारा जीवन भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो, भगवान सूर्य के पास जो संतुलन है ना, वो किसी के पास नहीं है। नियम, अनुशासन। देखो जरा, सुनो जरा, भगवान सूर्य ने कभी एक दिन का अब्सेंट किया है क्या? अनुपस्थिति की कभी? तुम कितनी जगह अनुपस्थिति करते हो बताओ? आज यक देर होगी, कथमा भी देर मां होने लगे, तब डिस्टर्ब करते होने लगे। भगवान सूर्य कभी देर में आए? अगर ये सोचते भगवान सूर्य चलो मैं भी 10 बजे जाऊंगा, सोचो जैसे हम लोग सोचो तो ना, अरे थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जाए। कहीं भगवान सूर्य ने सोच लिया मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा, है हाहाकार मच जाएगा इस धरती पर। सूर्य उदय क्यों नहीं हुआ होगा? और कितना बड़ा संतुलन है। यदि भगवान सूर्य चाहे तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं अपनी गति से। आपको पता है यदि भगवान सूर्य कभी नीचे आ गया ना तो इस धरती का भस्म हो जाएगा। इस जून की महीने की गर्मी नहीं सह जा रही है, सूर्य नीचे आ गए तो। और सोचो यदि कभी भगवान सूर्य ऊपर चले गए तो बर्फ जम जाएगा इस धरती पर। इतना बड़ा संतुलन है। सूर्य से हम सबका जीवन जुड़ा हुआ है। सुनो जरा मेरी माँ, हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है कोई, है क्या? लिखना पड़ा गोस्वामी जी को, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मैं ज्ञान की तुलना नहीं कर सकता हनुमान जी के अंदर कितना ज्ञान है।
लेकिन उन हनुमान जी के भी जो गुरु हैं वो कौन है? सूर्य नारायण है साहब। सुंदर, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सूर्य भगवान का कितना तेज होगा, कितना प्रताप होगा भगवान सूर्य। इसलिए आरोग्य चाहिए तो भगवान सूर्य की उपासना करें। संपत्ति ही